अबाउट सेविंग एज वेल एज गेटिंग। क्या आप एक हाई अर्नर हैं जो अपनी जॉब और अपने बिजनेस से अर्न तो काफ़ी करते हैं बट एंड ऑफ मंथ आपके पास बचता नहीं है? अगर ऐसा है तो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं जिसके साथ ऐसा होता है, बट इसको हमें थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा। क्या आप उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि आपका फाइनेंशियल वेल्थ उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना कमाते हैं? एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपका एक्चुअल फाइनेंशियल वेल्थ उस पर डिसाइड होता है कि आपका एंड ऑफ मंथ या एंड ऑफ ईयर कितना सेविंग्स में बचता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने इनकम के साथ अपने लाइफस्टाइल को भी रेगुलरली इंक्रीज करते हैं, तो लेट मी टेल यू, आप एक फाइनेंशियल ट्रैप में रह रहे हैं और ये आपका बबल जो है कभी भी फट सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस या एक फैमिली इमरजेंसी से दूर हैं फाइनेंशियल डिजास्टर के, क्योंकि आपके पास सेविंग्स में कुछ है ही नहीं। अगर हमें इस इशू को और डीपली समझना है तो आइए हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक 1 लाख पर मंथ सैलरी पे हैं और जैसे ही आपको आपका सैलरी मिलता है आप सोचते हैं कि आपको आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है। इसके लिए आप एक नियर बाय स्टोर में चले जाते हैं और एक हाई एंड होम थिएटर लेके आ जाते हैं। उसके बाद आप एक इम्पोर्टेड स्टोर में जाके इम्पोर्टेड ईटेबल्स का पैक खरीद लेते हैं और आप अपनी गाड़ी के लिए एक एक्सपेंसिव ऑडियो सिस्टम खरीद लेते हैं और आपके सेविंग्स में आप कुछ नहीं रखते। इससे ऐसा हो रहा है कि आप एक ऐसा लाइफ लीड कर रहे हैं जहां आप सैलरी टू सैलरी चल रहे हैं, पर आपके एक्सपेंसेस भी बहुत हाई हैं और आपका मार्जिन फॉर एरर बहुत कम है। गॉड फॉरबिड आपकी जॉब या बिजनेस में कोई डिफिकल्टी आ गई तो आप एक फाइनेंशियल स्ट्रेस में फंस जाएंगे, जिससे निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपने सेविंग्स बचाई ही नहीं थी। इन ब्रॉडर टर्म्स इसको वेल्थ ट्रैप कहते हैं, क्योंकि इसमें लोग अपनी इनकम को लेके एक फॉल्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी अज्यूम कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि एक हाई इनकम होना ही सब कुछ है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब तक आप एक सब्सटेंशियल पोर्शन उस इनकम का अपने सेविंग्स में नहीं डाल लेते, आप एक वेल्थ ट्रैप में जी रहे हैं जिसका बबल कभी भी बर्स्ट हो सकता है और आपको एक फाइनेंशियल स्ट्रेस में डाल सकता है। डोंट वरी, सब डूम एंड ग्लूम नहीं है, बट अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो एक बहुत इफेक्टिव मेजर है जो आप यूज़ कर सकते हैं इसको काउंटर करने में, जिसका नाम है द डिलेड अपग्रेड रूल। इस डिलेड अपग्रेड रूल में ये होता है कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल गेन होता है तो आप सीधा जाके कुछ अपग्रेड नहीं करते, आप इस अमाउंट को अपनी सेविंग्स में डाल देते हैं। इससे ये होता है कि जो ये आपने इंक्रीमेंट वाला अमाउंट अपने सेविंग्स में स्टोर किया था, ये आपको आगे जाके कभी कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस से निकलने में हेल्प कर सकता है या कोई अनएक्सपेक्टेड फैमिली इमरजेंसी में। तो अगली बार अगर आपको कोई और फाइनेंशियल गेन होता है तो इस डिलेड अपग्रेड रूल के बारे में ज़रूर सोचिएगा, यह आपको फ्यूचर में ज़रूर बेनिफिट करेगा। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक एक्टिविटी या चैलेंज देना चाहता हूँ। इसमें यह होगा कि बिफोर आप कोई अपग्रेड करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए कि आपको ये चीज़ करनी ज़रूरी है या नहीं। अगर नहीं है तो ये अमाउंट जो आपके पास बचता है उसको अपने सेविंग्स में ज़रूर डालिए। आपका फाइनेंशियल फ्रीडम आपके हाथ में है, इसलिए आपका वेल्थ आपको कैसे मैनेज करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको एक हेल्दियर और वेल्दियर इंडिविजुअल बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हैव अ ग्रेट डे।